हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूं किस कारण की वजह से आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है या यूट्रस में सेप्टम होगा या फिर आपका यूट्रस की जो इनर लेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यूट्रस में यानी कि आपके बच्चेदानी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हर बार ज़्यादातर मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम होती है। तो शुरुआती दिनों में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कंसीव तो करना चाहती हैं, लेकिन कंसीव होने के बाद उनका जल्दी ही गर्भपात हो जाता है और मिसकैरेज। तो मिसकैरेज होने के क्या कारण है, जिस वजह से आपको हर बार मिसकैरेज हो जाता है और आपको फिर से निराश होना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कौन से ऐसे 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया, यूट्रस की जो इनर लेयर है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो अगर उसमें रिसेप्टिव है या नहीं है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर रिसेप्टिव नहीं है तो आपका गर्भ नहीं रुकता है। तो पहले 3 महीनों के बीच आपको मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा नंबर 2 दूसरा कारण है आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस। आपके अगर बार बार हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस का क्या मतलब है, जो आपके अंदर हार्मोन होते हैं वो कोई से हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं और कोई से हार्मोन कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से TSH आपका बढ़ जाता है। तो थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको बार बार गर्भपात का यानी कि मिसकैरेज आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो भी आपको गर्भपात के हो सकता है शुरुआती दिनों में, शुरुआती 3 महीनों में। इसके अलावा अगर आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम है कोई भी, तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है बार बार। तो ये आपको ठीक करना होगा। तो इसको ठीक कैसे करेंगे इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। इसके अलावा तीसरा कारण है जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक रीजन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं जब फर्टिलाइज होता है। तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए, तो क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन यानी कि 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स के बनते हैं। तो टोटल आपके 46 लोकेशन के टाइम पर उनमें कोई कमी आ जाए या फिर जो है आपके क्रोमोसोम कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए या उनमें कोई भी डिफेक्ट हो जाए, तो इस कारण तो जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है, जिस कारण आपका बार बार मिसकैरेज हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है वो खुद ही उसको क्योंकि डिफेक्ट हो गया तो डिफेक्ट के होने के कारण वो खुद ही उसको रिमूव कर देती है। इसीलिए आपको बार बार मिसकैरेज होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता चल ही गया है कि आपको बार बार कंसीव होता तो है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। तो शुरुआती 3 महीने जो होते हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स इम्बैलेंस, जेनेटिक रीजन आपका हो सकता है और आपके यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आपको मिसकैरेज होता है। तो आप जब भी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। जैसे ही आप प्लान करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू करना है। इसके अलावा क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका इसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें, सारे तत्व बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको सारे टेस्ट करा लेने चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए कहीं आपके हार्मोन्स से इम्बैलेंस नहीं है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको PCOD की तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर जेनेटिक आपका रीज़न तो कोई नहीं है। तो आपको टेस्ट कराने हैं और आपको ये फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, इसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका खान पान आपको बिल्कुल ठीक करना होगा। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने होंगे। ये आप जब कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन, ये सभी चीज़ें लेनी बेहद ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जब भी कंसीव करने की प्लानिंग करें तो स्ट्रेस फ्री रहें,
क्योंकि स्ट्रेस होने के कारण भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।